जय हिंद एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज जिस वीडियो को लेकर हम बात करेंगे वो है वर्ब। वर्ब का किसी भी लैंग्वेज में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ये ऐसा मान लीजिए जैसे आपके शरीर में दिल, अगर आपका दिल सलामत है तो आप जिंदा रहते हैं। बेशक आप बाकी आपके जो ऑर्गन्स है थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएं, लेकिन अगर दिल सही है तो आप बिल्कुल जिंदा रहते हैं। इसी तरह से अगर किसी भी लैंग्वेज के अंदर वर्ब सलामत है, यानी आपको ये पता है कि वर्ब कब कहाँ कैसे लगनी है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो फिर आपका जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल सही बनती है। बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है हम धीरे धीरे करके उनको एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर वर्ब हमें नहीं आते हैं तो हम लैंग्वेज नहीं सीख सकते हैं। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। इस चार्ट को देखकर घबराना बिल्कुल नहीं है, एक एक करके हम बात करेंगे और उसके बाद अलग अलग वीडियोस इनके छोटे छोटे बनाकर आपको देंगे ताकि एक साथ आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। आप लोगों के लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि जब आप वर्ब का वीडियो या कोई भी एक ऐसा वीडियो देखते हैं जिसमें कुछ चीज़ें आपको नोट करनी है और बाद में उसका आप यूज़ करेंगे, तो पेन लेना ना भूलें और नोटबुक लेना ना भूलें। तो चलिए पेन और नोटबुक ले लीजिए पहले। अब वर्ब्स होते क्या हैं? जनरली हम ऐसा बोलते हैं कि जो एक्शन वर्ड्स होते हैं वो वर्ब्स होते हैं, लेकिन जो वर्ब है वो दिल होता है किसी भी सेंटेंस का। वो डिस्क्राइब कर सकता है किसी एक्शन को, किसी फीलिंग को या किसी स्टेट को, यानी किसी भी अवस्था को वो बता सकता है। वर्ब हमें इन्हीं चीज़ों में मदद करते हैं। या तो वो बता देंगे कि क्या एक्शन हम कर रहे हैं, एक्शन नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या घटना घट रही है, या हमारी स्थिति क्या है, या फिर हमारा स्टेटस क्या है। इसके अलावा ये हमें टेंस के बारे में भी बताते हैं और सेंटेंस ये भी बताता है कि हम किस फीलिंग या मूड के साथ ये सेंटेंस बना रहे हैं। तो वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट है टेंस के लिए, मूड बताने के लिए, एक्शन या स्टेट बताने के लिए। टाइप्स ऑफ वर्ब्स। टाइप्स ऑफ वर्ब्स में आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई सेंटेंस लिखा है और उसमें एक ही वर्ब है तो वो वर्ब फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। फाइनाइट वर्ब मेन वर्ब भी हो सकते हैं, जैसे कि वर्ब की फॉर्म्स जिनसे एक्शन के होने का पता चलता है, कम, गो, सिट, राइट, सिंग, इस तरह से। या वो वर्ब जो वर्ब के 3 फॉर्म्स 4 फॉर्म्स में तो ये भी मिलेंगे, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, लेकिन इनसे कभी भी एक्शन के होने का पता नहीं चलेगा, जैसे थिंकिंग, इमेजिन, बिकम। इनसे होने का पता नहीं चलता है, यानी एक्शन का होना दिखता नहीं है फिजिकली, तो इनको स्टेटिव वर्ब कहा जाता है। ये भी फाइनाइट वर्ब हो सकते हैं। एक होता है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब जैसे ही इज ऑनेस्ट, तो इसमें इज लिंकिंग वर्ब है क्योंकि ऑनेस्ट जो है वो ही की क्वालिटी है, ही ऑनेस्ट। इस तरह से हम लिंकिंग वर्ब्स को भी फाइनाइट वर्ब हो सकता है ये भी। इसके अलावा एक होता है ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। ये वर्ब भी फाइनाइट वर्ब का काम कर लेते हैं, लेकिन ये वर्ब कभी अकेले नहीं आते। मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू बी के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगी, और टू हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और टू डू के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये इन फॉर्म्स को, यानी आईएनजी फॉर्म्स को, फर्स्ट फॉर्म को, थर्ड फॉर्म को, इनको हेल्प करते हैं, इसलिए हम इनको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। लेकिन ये भी फाइनाइट वर्ब हो सकते हैं, यानी इनको भी हम मेन वर्ब मानते हैं। अब फाइनाइट वर्ब होते क्या हैं? जो टेंस के अकॉर्डिंग, सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग या जेंडर के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं, और इनके सामने एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। तो ऐसे वर्ब को क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब। और ग्रामर के वर्ब पार्ट का मैक्सिमम हिस्सा क्या होता है? फाइनाइट वर्ब ही होता है। सिर्फ एक वर्ब टाइप के वर्ब्स बच जाते हैं, उन्हें कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ये वो वर्ब्स होते हैं जो आईएनजी फॉर्म भी हो सकता है, फर्स्ट फॉर्म भी हो सकता है, थर्ड फॉर्म भी हो सकता है। इन्हें कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इनका ना तो टेंस से कोई मतलब होता है, ना सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब होता है, और ना जेंडर से। ये सेंटेंस में अपनी पोजीशन बनाए रखते हैं। बेशक आप उस सेंटेंस का या तो टेंस चेंज कर दीजिए, या फिर ही का शी कर दीजिए यानी जेंडर चेंज कर दीजिए, या फिर ही का दे यानी कि सिंगुलर प्लूरल कर दीजिए, लेकिन ये वर्ब कभी भी चेंज नहीं होंगे। इनको बोलते हैं हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स।
तो एक छोटा सा आइडिया था वर्ब्स के बारे में। अब इनके बारे में एक एक कर हम छोटा छोटा समझ लेते हैं। फाइनाइट वर्ब मैंने भी आपको बताया था। एक्शन वर्ब्स जैसे कम, गो, राइट, इन एक्शन का होना हमें दिख रहा है, हम बता सकते हैं कम, हम इशारा कर सकते हैं, जाने का हम एक्शन कर सकते हैं, लिखने का हम एक्शन कर सकते हैं, ये वर्ब्स एक्शन वर्ब्स कहलाते हैं। जैसे आई कम फ्रॉम ऑफिस, तो कम क्या हो गया इसके अंदर, एक्शन हो गया। शी राइट्स पोएम, राइट्स क्या हो जाता है, एक्शन हो जाता है। तो दीज वर्ब्स आर कॉल्ड एक्शन वर्ब्स। अब हमारे पास सेकंड आता है स्टेटिव वर्ब्स। ये वो वर्ब्स होते हैं जो वर्ब के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म में तो मिलते हैं, लेकिन इनसे किसी फिजिकल एक्शन यानी जो एक्शन हम देख सकते हैं वो नहीं होता है। जैसे फील करना, या फिर किसी को कहते हैं ना आप बड़े दुबले प्रतीत हो रहे हैं या फिर आप बड़े दुखी लग रहे हैं, तो हमें दिख तो रहा है लेकिन फिजिकली कोई एक्शन नहीं होता इन चीजों में। जैसे दिनेश बिलीव्स इन गॉड, वो भगवान में विश्वास करता है, लेकिन ये विश्वास करना हम किसी एक्शन के थ्रू दिखा नहीं सकते। तो इस तरह के वर्ब भी क्या हो सकते हैं, फाइनाइट वर्ब हो सकते हैं। फिर आता है टू बी वर्ब। टू बी वर्ब का मतलब होता है कि इज, आर, एम, वॉज, वर, यानी स्टेट को बताता है आपकी को। ही इज इन द गार्डन, अब यहाँ पर जो इज आया है वो क्या है, टू बी वर्ब है। तो इसका मतलब हुआ कि ये भी फाइनाइट हो सकता है, क्योंकि इकलौता है ये, इस सेंटेंस में एक ही वर्ब है, तो इट कैन बी फाइनाइट। उसके बाद लिंकिंग वर्ब, ही इज हैप्पी, ये हैप्पी कौन है, इसका मतलब है जो व्यक्ति सामने खड़ा हुआ है जिसके लिए हम ही लगा रहे हैं वो खुश है, तो इज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब का काम करता है। फिर आ जाते हैं मॉडल वर्ब्स, कैन, कुड, मे, माइट, इन्हें भी हम फाइनाइट वर्ब के रूप में देखते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ये वो वर्ब्स होंगे जो एक फाइनाइट वर्ब के बाद बचे हुए वर्ब्स हो जाते हैं। मैक्सिमम ये मेन सब्जेक्ट से दूर रहते हैं और इनका पूरे सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। एग्जाम्पल, जिरेंट, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। जिरेंट में आईएनजी फॉर्म लगती है और ये हमेशा नाउन का काम करेंगे। इनके बारे में डिटेल्स में हम अलग अलग वीडियोस में पढ़ेंगे, आप बिल्कुल ना घबराएं इस चीज से। इन्फिनेटिव में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लग जाता है, जबकि पार्टिसिपल हमारे तीन तरह के होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म, देखिए जिरंट भी आईएनजी फॉर्म है और पार्टिसिपल भी आईएनजी फॉर्म है, लेकिन जिरंट नाउन का काम करता है और जबकि पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करेगा। इस चीज को आपको ध्यान देना है। पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव होते हैं और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, जबकि परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब, इन्हें कोई मतलब नहीं है टेंस से, इन्हें कोई मतलब नहीं है जेंडर से, इन्हें कोई मतलब नहीं है सिंगुलर प्लूरल से, ये फिक्स्ड रहते हैं। एक्शन वर्ब्स मैंने आपको बताया था, ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं, इनट्रांजिटिव। आई रोट अ पोएम, तो पोएम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब है और इन्हीं का एक्टिव और पैसिव बनता है, याद रखिएगा। जबकि इनट्रांजिटिव वर्ब में कभी भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इसके अलावा रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जो जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बिल्कुल एक सी रहती है और उसी में यानी मेन वर्ब में ईडी लगाकर या फिर कोई भी सफिक्सेस लगाकर बनते हैं। जैसे प्ले का प्लेस, फिर प्लेड, प्लेड और प्लेइंग। जबकि इररेगुलर वर्ब्स जो होते हैं उनकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और अलग फॉर्म जो होती है वो इररेगुलर होती है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बाकी फॉर्म्स नहीं बनती हैं। स्टेटिव वर्ब्स, ये वो वर्ब्स हैं जिनसे एक्शन के होने का पता नहीं चलता है। ये विचार भी हो सकते हैं, ये टू बी यानी स्टेट भी हो सकती है, फीलिंग या इमोशंस भी हो सकते हैं, सेंसेस या परसेप्शंस भी हो सकते हैं। सेंसेस का मतलब फील करना, टच हो गया, फील हो गया और स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, इस तरह के वर्ब्स। और पोजेशन, हैव या मेजरमेंट, ये सभी स्टेटिव वर्ब है क्योंकि इनसे फिजिकल एक्शन का बिल्कुल पता नहीं चलता है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत हो गया, अब मेरे दिमाग में बिल्कुल कुछ नहीं जा रहा है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा पॉज ले सकते हैं और थोड़ा सा रुकने के बाद आप वीडियो को दोबारा से देखना शुरू कर दीजिएगा, लेकिन वीडियो को अंत तक देखिएगा
तभी आपको पता चल पाएगा आपको वर्ब्स में कितनी मेहनत करनी है। लिंकिंग वर्ब्स यानी जो मेन वर्ब जो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को एक दूसरे के पास ला दे, कनेक्ट कर दे, उन्हें लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ये टू बी यानी इज आर एम वॉज वर्ब भी हो सकते हैं। ये सेंसेस भी हो सकते हैं जैसे टेस्ट, स्मेल, या फिर ट्रांजिशन भी हो सकता है जैसे ग्रोथ यानी कि एक फेज से दूसरी फेज में जाना, बढ़ना, छोटे से बड़ा होना। बिकम पहले कुछ नहीं थे अब कुछ बन जाना या टर्न हो जाना। इस तरह से लिंकिंग वर्ब काम करते हैं। ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब ये वो वर्ब होते हैं जो हमेशा मदद करते हैं दूसरे मेन वर्ब की, यानी कि जो एक्शन वर्ब हमने आपको बताए थे उनकी मदद करेंगे, या फिर ये वर्ब की तीनों फॉर्म्स में से किसी ना किसी फॉर्म की मदद करते हैं। जैसे मॉडल ऑक्सिलरी फर्स्ट फॉर्म की मदद करता है तो टू बी वर्ब आईएनजी की मदद करेगा, टू हैव वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म की मदद करेगा, और टू डू जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की हेल्प करता है। ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज के तीनों प्रकार हमने आपको बता दिए थे, टू बी, टू हैव और टू डू। इसके बाद हम पढ़ेंगे टू बी वर्ब कितनी तरह के होते हैं। टू बी वर्ब भी आपको दो तरह के मिलेंगे। अगर ये हेल्पिंग कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम आएंगे, और अगर ये हेल्प नहीं कर रहे हैं तो फिर ये मेन वर्ब के रूप में काम आते हैं। टू बी में अक्सर इज, आर, एम, वॉज वर्ब, विल बी, शैल बी, कैन बी, वुड बी, या फिर बी, बीइंग, इस तरह से वर्ब आते हैं। टू हैव वर्ब भी दो तरह से काम करते हैं। हेल्पिंग वर्ब भी हो सकते हैं जो थर्ड फॉर्म की हेल्प करते हैं, या फिर ये मेन भी हो सकते हैं जैसे हैज, हैव, हैड या फिर हैविंग। और अब आपका आता है टू डू वर्ब। टू डू वर्ब भी दो तरह से काम कर सकते हैं, या तो वो हेल्प कर सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की, या फिर वो मेन वर्ब के रूप में काम करते हैं। इस ब्लॉग पर आपको आपके सब्जेक्ट से संबंधित नोट्स मिल जाएंगे, तो आप इस ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं। कहीं इतने सारे वर्ब्स देखकर आप परेशान तो नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि इन वर्ब्स के छोटे छोटे वीडियोस मैं आपको बना कर दूंगी। रिलैक्स रहिए, पढ़ाई को बिल्कुल अपने माइंड पर डिप्रेशन के लिए मत लीजिए। इसको थोड़ा थोड़ा करके आप सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर लर्निंग, एंड कीप दिस चार्ट पर्टिकुलरली ऑन योर स्टडी टेबल। स्टडी टेबल के ऊपर ये जो वर्ब का चार्ट है बनाकर लगा लीजिए। बहुत जल्दी से आप इसको सीख पाएंगे, आई प्रॉमिस यू। Thank you very much for watching this video till end. Kindly like it, share it, comment it, and subscribe the channel. All the best for your learning.